नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन बहुत ही दिलचस्प मॉडल्स के बारे में जिनकी मदद से फाइनेंशियल मार्केट्स की उठापटक को समझा जाता है और यहां तक कि उसे काबू में भी किया जाता है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने दशकों तक इकोनॉमिस्ट्स को उलझाए रखा। सवाल यह है कि आखिर फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी तो सब कुछ शांत रहता है और फिर अचानक से एक भयंकर तूफान आ जाता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें खुद इस समस्या को समझना होगा। यानी ये जो वोलेटिलिटी या अस्थिरता की पहेली है, ये है क्या? देखिए, वोलेटिलिटी का मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस ये बताता है कि मार्केट की कीमतें कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो मतलब कीमतों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, और अगर कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट काफी हद तक स्टेबल है, यानी स्थिर है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। इसे कहते हैं वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि शांत दिनों के बाद अक्सर शांत दिन ही आते हैं और तूफानी दिनों के बाद बिल्कुल तूफानी दिन ही आते हैं। और यही वो पैटर्न था जिसे उस समय के पुराने मॉडल्स समझ ही नहीं पा रहे थे। समस्या ये थी कि जो पुराने फाइनेंशियल मॉडल्स थे वो ये मानकर चलते थे कि मार्केट में रिस्क हमेशा एक जैसा यानी कांस्टेंट रहता है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी गलतफहमी थी। अगर आप मान लें कि उतार चढ़ाव हमेशा एक ही लेवल का रहेगा तो फिर आप कभी भी इन उथल-पुथल भरे दौर का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। ये तो नामुमकिन था। तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे गया? चलिए अब उस पहली बड़ी कामयाबी पर नजर डालते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये कामयाबी थी आर्च मॉडल। पूरा नाम है ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी। हाँ, नाम काफी भारी भरकम है, लेकिन इसका आइडिया जिसे नोबेल विजेता रॉबर्ट एंगल ने दिया था वो बहुत ही सिंपल और शानदार है। बस इतना कि आज की वॉलेटिलिटी कल मिले सरप्राइज पर निर्भर करती है। मतलब आर्च मॉडल करता क्या है? वो हाल ही में मार्केट को लगे झटकों या शॉक्स को देखता है और उनके साइज के आधार पर यह अंदाजा लगाता है कि आने वाले समय में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, ये भविष्य के रिस्क को समझने के लिए पास्ट की जानकारी का इस्तेमाल करता है। इसका लॉजिक बहुत ही क्लियर है। स्टेप 1, मार्केट में कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, एक शॉक लगता है। स्टेप 2, मॉडल तुरंत ही अंदाजा लगाता है कि अब इसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। बस इसी 2 स्टेप के लॉजिक ने पहली बार वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग की गुत्थी को सुलझाया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद एक और भी स्मार्ट और पावरफुल मॉडल आने वाला था। देखिए, आर्च मॉडल कमाल का तो था, पर उसकी एक सीमा थी। कभी कभी सही अंदाजा लगाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पुराने डेटा की जरूरत पड़ती थी। तो जाहिर है एक ऐसे सुधार की जरूरत थी जो इसे और बेहतर और एफिशिएंट बना सके। और यहीं से एक बड़ा बदलाव आया। और वो बदलाव था गार्च मॉडल, जिसे टिम बॉलर-स्लेव ने डेवलप किया। अब गार्च ने एक बहुत ही जरूरी चीज को जोड़ा। इसने मॉडल को एक तरह की मेमोरी दे दी। देखिए, जहां आर्च मॉडल सिर्फ पिछले झटकों को देखता था, गार्च मॉडल पिछले झटकों के साथ साथ पिछली वोलाटिलिटी को भी याद रखता है। तो GARSC को एक ऐसे मॉडल की तरह सोचिए जिसके पास अपनी याददाश्त है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि कल क्या बड़ी खबर आई थी, बल्कि वो ये भी याद रखता है कि कल मार्केट में ओवरऑल घबराहट का लेवल क्या था। और इसी एक एक्स्ट्रा फीचर ने मॉडल को बहुत ज्यादा इफिशिएंट बना दिया। मतलब अब वो कम डेटा में ही मुश्किल पैटर्न्स को ज्यादा अच्छे से पकड़ सकता था। चलिए अब एक और असली दुनिया की बारीकी को समझते हैं जिसने इन मॉडल्स को और भी ज्यादा स्मार्ट बना दिया। असल जिंदगी में क्या होता है? मार्केट हर खबर पर एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि बुरी खबर का असर अच्छी खबर के मुकाबले कहीं ज्यादा और गहरा होता है। इसी चीज को लिवरेज इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब मार्केट में कोई बुरी खबर आती है, जैसे कीमतों में गिरावट, तो वॉलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। उतनी ही बड़ी अच्छी खबर आने पर ऐसा नहीं होता। यह असल में दिखाता है कि डर की एक लहर पूरे मार्केट में कैसे फैल जाती है। और यह असर काफी बड़ा हो सकता है। इस चार्ट को देखिए, अगर मार्केट में +5% का पॉजिटिव शॉक आता है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन अगर -5% का नेगेटिव शॉक आता है तो वॉलेटिलिटी में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, शायद 2 गुने से भी ज्यादा। तो अब सवाल यह था कि इस अलग अलग रिएक्शन को कैसे कैप्चर किया जाए। इसी के लिए EG-ARCHA जैसे और भी एडवांस मॉडल्स बनाए गए हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये फील्ड लगातार बेहतर हो रही है, ताकि मार्केट की असली हकीकत को और अच्छे से समझा जा सके। तो ठीक है, ये सब मॉडल्स तो समझ लिए, लेकिन सवाल ये है कि वॉलेटिलिटी को समझना हमारी रोजमर्रा की फाइनेंशियल दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है?
देखिए, वॉलेटिलिटी को समझना रिस्क मैनेजमेंट और सही फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी 3 बड़ी एप्लीकेशंस है। पहली, रिस्क मैनेजमेंट। कंपनियां ये कैलकुलेट करती हैं कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसे वैल्यू एट रिस्क कहते हैं। दूसरी, ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शंस की जो कीमतें होती हैं वो काफ़ी हद तक भविष्य की वॉलेटिलिटी पर ही निर्भर करती हैं। और तीसरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। रिस्क को समझकर ही एक मजबूत और ज़्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर हमारे पास रिस्क समझने के लिए इतने शानदार मॉडल्स हैं, तो फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस हमें चौंका क्यों देते हैं? शायद इसका जवाब ये है कि ये मॉडल्स हमें सिर्फ समझने में मदद करने वाले पावरफुल टूल्स हैं। ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बता सकें।